आओ बच्चों, आओ बेटा क्लास 8 पावर एंड एक्सपोनेंट समझो, ठीक है ना। एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम अच्छे से, प्यार मोहब्बत से। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी बेटा मेरा नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3, ठीक है। और मैं इस 3 नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं और 4 बार करता हूं, तो मैथ्स में इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और हो सकता है कि 4 से बार मल्टीप्लाई हो रहा है यही नंबर। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सर इसी चीज को हम लिख सकते हैं 3 को 4 बार, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास में और ये 3 नंबर ही हमारे 4 बार हमने क्या करा है मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। सर ये क्या लिख दिया, इसको समझ में आया? तो जो नंबर हमारा 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बेस। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि बेस क्या होगा, तो ये 3 3 3 3, यानी 3 नंबर जो है वो हमारा 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा? 3। और अगर मैं बोलूं कि इसकी पावर क्या है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में? 4। कि 3 नंबर जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नंबर जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है बेटा? पावर। क्या कहलाती है हमारे पास में? पावर। कि इसमें बेस क्या है? 3 है और पावर क्या है? 4 है। अब बेटा मेरे को इन क्वेश्चनों में आप मुझे बताओ कि बेस क्या है और पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिया, तो मुझे बताओ इसके अंदर बेस क्या है? बेस क्या है मैडम? 5। और पावर क्या है इसकी? पावर क्या है इसकी? 4। इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 4। क्या लिखेंगे? 5 की पावर 4। यानी कि अगर आपके पास में कुछ ऐसे नंबर हैं जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो? बेस और पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? बेस को तो नीचे लिखोगे और पावर ऊपर उसके हेड पे लिख दोगे, पावर उसके हेड पे लिख दोगे। इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा? हम पावर को लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसके अंदर बेस बताओ, बेस क्या है? बेस क्या है बेटा? इसके अंदर ए है। और इसकी पावर क्या है बेटा? पावर है, सर ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे इसको लिखना हो पावर और बेस के फॉर्म में, कैसे लिखूंगा? बेस लिखूंगा, बेस क्या है? ए है, और उसके हेड पे क्या लगा दूंगा? पावर। पावर क्या है? 6 है। पावर क्या है? 6 है। तो इस तरीके से बेटा क्या करा अपन ने? बेस और पावर अपन ने बढ़िया तरीके से लिख ली। कोई दिक्कत है बेटा इसके अंदर अपने को? कोई परेशानी? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट स्लाइड। चलो बढ़िया सर, मजा आ गया। सर कुछ क्वेश्चन करवा दो तो आ जाओ, इवैल्यूएट क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहला 3 की पावर 4, दूसरा 5 की पावर 2, तीसरा 11 की पावर 3। सर इन क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 11 की पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे? सर लिख लो, क्या इशू है? सर 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? सर 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 तो हमारा बेस हो गया और ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो आंसर आ गया बेटा 243। इसका निकाल के बता दो सर। 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं 5 इंटू 5? क्योंकि 5 तो बेस है, पावर 2 है, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, पावर से मल्टीप्लाई, है ना। 11 बेस है और 3 बार 11 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 11 जा 121, 121 11 जा 1321। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है बेटा अपन को इसमें? 1331, सॉरी 1331। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा अपन को इसके अंदर? चलो बहुत आसान थे सर, इवैल्यूएट कर लिया तुरंत अपन ने। अब इसी के अंदर बेटा अपन क्वेश्चन करेंगे। लिख रहा था तू? लिख ले भाई, लिख लो। इसी के अंदर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे? हम समझेंगे डेसिमल के अंदर हम किस तरीके से पावर को लिख सकते हैं, या फिर हम सीखेंगे कि किसी भी पावर का मल्टीपल इनवर्स और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर मान लो हमारे को लिख रखा है 1/5 की पावर 2
और इसको इवेल्युएट करना है, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है सर। 1 की पावर 1/5 लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, 5 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार है तो क्या हो गया ये 1/25। आंसर क्या आ गया 1/25। सर अगर मान लो लिख जाए, ये तो एक पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 1/9 की पावर सर कितना लिखा हुआ है, सर 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, 1/9 बेस है, और बेस के पावर 2 है, तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/81। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। कभी कभार क्या करता है, कभी कभार क्या करता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट में आया, कभी कभार क्या करता है क्वेश्चन के अंदर, देखो बेटा आपको ऐसे बोलता है कि इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो, क्या इवैल्यूएट करना है, 25 की पावर -2। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर पावर ही माइनस में देती तो मतलब क्या हो गया, कई बच्चे समझेंगे सर पावर माइनस में देती तो -25 मल्टीप्लाई -25 करना होगा, क्योंकि बेस तो सर कितना है 25 है, और -2 मतलब माइनस माइनस साइन दे दो। अरे ना बेटा, ऐसा नहीं हो गया। सबसे पहले इस पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल 1/25 लिखूंगा, और अब इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करने का एक ही तरीका है, रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करने का एक ही तरीका, नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि -25 की पावर 2 था ये, ना, पावर नेगेटिव थी। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, इन्वर्स कर दो। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसका तो आंसर आपको सिंपल सा करना है, पावर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पावर है, और नंबर क्या है -25, तो -25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा आंसर, 625। पर यहां क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/25 इंटू 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/625। कितना आ जाएगा 1/625। दोनों में डिफरेंस है बेटा, एक आंसर है सिंपल 625, एक आंसर है 1/625, क्योंकि यहां नेगेटिव पावर थी और यहां क्या था बेटा, नेगेटिव नंबर था। मैं एक सिंपल सा, मेरे को प्रॉब्लम किससे है, नेगेटिव पावर से। जहां पे भी नेगेटिव पावर आ जाएगी ना, मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको नंबर को इन्वर्स करके, रेसिप्रोकल करके। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बहुत प्यारा दे रहा हूं, -9 की पावर -2। करो बेटा, कैसे करेंगे इसको, -9 है सर, -2 है, अरे सर आपने बोला पावर से दुखी होते हैं अपन, माइनस में पावर देखी ना तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। पॉजिटिव करने के लिए बेटा नंबर को इन्वर्स कर दो, तो नंबर 1/9, 1/-9 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर पॉजिटिव हो गई तो सर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बेस क्या है हमारा -9, और पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो गया 1/81। सर पॉजिटिव आंसर कैसे हो गया, बेटा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे अपन। 1/7 की पावर -2, इसका आंसर बताओ। चलो 1 मिनट दे रहा हूं आपको। 1/7 की पावर -2,
देखो बेटा, अगर इसका आंसर चेक करोगे ना आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या हुआ, क्या दूं? हाँ, तो इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे, 7 की पावर -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 7 की पावर+2। सबसे पहले अपन को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 7/1, 1 को लिखो यानी लिखो आपकी मर्जी है, बस फिर आंसर लिख लो 49 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन को फटाफट से करो फिर अपन आगे टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है -1/7 की पावर-2 बी 1/-4 की पावर-3। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देता हूं बहुत प्यारा था, 1/-10 की पावर-4। फटाफट से आंसर निकालो। बेटा आओ देखो, सबसे पहले देखो मुझे ये नेगेटिव पावर दिखी, जैसे ही नेगेटिव पावर दिखेंगे हमारे आंखों में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 की पावर-2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आएगा, 49। अरे ये तो पुराना क्वेश्चन ही था। हाँ बेटा, ये आओ बेटा, इसको कैसे करेंगे बेटा, सर नेगेटिव पावर दिख रही है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ऊपर धकेलना पड़ेगा। ऊपर धकेल दिया तो पॉजिटिव पावर हो गई। पॉजिटिव पावर का आंसर निकालेंगे हम बेटा, पर नंबर तो -4 है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर कितनी है बेटा, 3 बार है, तो बेस को 3 बार लिखना है। चलो -4 मल्टीप्लाई -4, पॉजिटिव का 16 हो जाएगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव 16 को -4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, नेगेटिव का 64, नेगेटिव का 64। सी वाला हो बेटा, सुन में आया नेगेटिव कैसे आया, सी वाला देखो, सी सर पॉजिटिव पावर है, हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव पावर है, यानी बेस को ही कितना बार लिख दो बेटा, 4 बार लिख दो। पॉजिटिव 4 पावर है तो 4 बार लिख दिया। अब भाई 4 बार लिख दिया, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो जाएगा बेटा, ये -100, सॉरी पॉजिटिव का 100, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, -10 इंटू -10, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा सर, नेगेटिव का 1000 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 10, इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, पॉजिटिव का 10,000। ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास में, क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बेटा? अब आते बेटा डेसिमल्स के अंदर। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते बेटा, अब आते हैं एडिटिव इनवर्स पे। सर एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान है। सपोज करो कोई एक नंबर है, a की पावर m है हमारे पास में, a की पावर m है, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि उस नंबर को अगर हम ऐड करें, उस नंबर को हम ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। तो वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। सर समझ नहीं आया, अरे तो समझने की तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने दिया आपको 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, ठीक है।
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर? a की पावर m यानी कि 7 की पावर 4। इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जो आंसर कितना आ जाए? 0। तो बेटा इसी को ही नंबर ऐड कर दो, -7 की पावर 4 कर दो, -7 की पावर 4 कर दो, क्योंकि जितना 7 की पावर 4 होगा उतना ही आंसर 7 की पावर 4 होगा। पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 0 आंसर हो जाएगा कट के। समझ में आया आपको? नहीं आया मैम? मैम देखो, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो ये बोलता है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड कर दो कि आंसर 0 आना चाहिए। मान लो आपके पास 25 चॉकलेट है, अब मैं बोलूं कि एंड में आपके पास में 0 बचनी चाहिए, तो 25 की 25 चॉकलेट आप बांट दोगे। यानी आपने करा क्या? आपने 25 माइनस कर दिया। मान लो 100 चॉकलेट है, तो आपने, मैं आप चाहता हूं कि आपका 0 चॉकलेट बचे, तो आप क्या करोगे? 100 की 100 चॉकलेट को बांट दोगे, तो 100 की 100 चॉकलेट को बांटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो बेटा, तो यहां पे क्या किया अपन ने? 25 को 25 चॉकलेट दी, तो हमने ऐसा नंबर यहां पे ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया कि वो 0 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पे 100 थी चॉकलेट, तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत है बेटा अपन को? तो यहां पे भी वही होना है, जैसे 7 की पावर 4 का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो बेटा देखो कुशार भैया, देखो 7 की पावर पॉजिटिव 4 है, अब इसमें ऐसा नंबर मैं ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो 7 की पावर 4 जो होता है, सपोज करो कोई भी नंबर आ गया, 100 आ गया, तो मैं क्या करूं? वही नंबर माइनस कर दूं, वही नंबर माइनस कर दूं। ये लो, 7 की पावर 4 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि कुल मिला के जो नंबर दे रखा हो उसका नंबर उल्टा कर दो। सर अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ही -7 की पावर 4 दे रखा हो, तो क्या करोगे? तो पॉजिटिव कर देंगे अपन। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर? एडिटिव इनवर्स AI क्या होगा इसका? +7 की पावर 4, क्योंकि इसको पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, तो ये वाली चीज दे रखी है, पॉजिटिव वाली चीज आप लगा दो, 0 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? सर हमारी एक और समस्या है, आपने ये बोला था कि अगर 7 की पावर -4 हो तो इसका एडिटिव इनवर्स बता दो। बेटा ये भी आसान है, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव है, ये एज इट इज ये नंबर लिख दो, पॉजिटिव गिवन है, नेगेटिव कर दो, तो भी यही होगा आंसर। दिखाऊं कैसे? देखो ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने पे क्या होगी? 1/7 की पावर +4 होगी। ये भी पॉजिटिव करने पे क्या होगी? पर साइन क्या है? कट गया आपस में, हो गया 0। यानी बस एडिटिव इनवर्स आ जाए, समझ जाना भगवान की कृपा है आप पे। क्या करना है? साइन को चेंज करना है। अगर नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत है बेटा? ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ये थोड़ा सा हार्ड, जरा सा, थोड़ा सा। मल्टीपल इनवर्स ये बोलता है कि अगर मान लो कोई एक नंबर है a की पावर m, उसको मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर हमेशा 1 आए? 1 आना चाहिए, 0 नहीं। 0 एडिटिव इनवर्स मांगता है, मल्टीपल का इनवर्स क्या बोलता है? 1 आना चाहिए। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो am से am कट जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। बस, जैसे फॉर एग्जांपल 7 की पावर 4 है, तो इसका मल्टीप्लिकर इनवर्स क्या होगा बताओ? इसका इनवर्स कर दो 1/7 की पावर 4,
वन की पावर 1/7 की पावर 4 हो गया। कई बुक के अंदर आंसर जो है ना वो 7 की नेगेटिव पावर 4 कर देते हैं। गलत है क्या वो? सही है वो भी, क्योंकि 1/7 की पावर 4 है ना। तो अगर मुझे इसकी पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर अपना साइन चेंज कर लेगी, यही तो हो जाएगी। अभी तो सीखा अपन ने, रेसिप्रोकल कर दो तो साइन चेंज होता है पावर का, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाती है, तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव भी बन जाती है जब उसको इन्वर्स करोगे तो। आ जाओ सर, अगर -4 होता तो क्या आंसर आएगा? मैंने क्या बोला, इसी का ही उल्टा कर डालो, तो 7 की पावर -4, रेसिप्रोकल कर दिया नंबर का। कई कई बुक के अंदर इसका आंसर पता क्या दे रखा है, 7 की पावर +4, वो भी गलत नहीं है। अगर ये नेगेटिव पावर को मुझे चेंज करना हो, खटक रही मेरी आंखों में, तो इसको इन्वर्स कर दो, पॉजिटिव पावर हो जाती। यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के अंदर हमें पावर जो है ना, अगर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव पावर का होगा। ये देखो दिख रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव पावर का आंसर, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर। बस ये होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, और कुछ नहीं करना है। दोबारा रिवीजन, एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करना है, नंबर को नेगेटिव करना है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर नेगेटिव कर दो, अगर नंबर नेगेटिव है तो नंबर पॉजिटिव कर दो। नंबर को मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या करना है, पावर को देखना है, पावर पॉजिटिव है तो पावर को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर कर दो, याद हो जाएगा। दोबारा, एडिटिव इनवर्स में नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव करना होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के अंदर पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करना होता है, बस ये और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है? आ जाओ कानून पढ़ते, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ने। पहला लॉ, फर्स्ट, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अगर बेस सेम है तो क्या होगा बेटा, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। जैसे 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, 4 + 2 ऐड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 7 की पावर 6। कोई दिक्कत है बेटा अपन को? चलो दूसरी प्रॉपर्टी, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। बेटा मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई बेस सेम होने पे, और डिवाइड में बेस सेम होने पे पावर आपस में माइनस हो जाती है। बस जैसे यहां पे लिखा हो 7 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, क्योंकि यहां पे बेस 7 है तो 7 की पावर 4 - 2 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी बेटा, 7 की पावर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 की पावर 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पता है आपको, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m। सर पावर सेम हो तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेम पावर के साथ, ए बी मल्टीप्लाई की पावर m बन जाएगी। जैसे बेटा यहां दे रखा है 7 की पावर 4 दे रखा है और 6 की पावर 4 दे रखा है, तो पता है क्या होगा कि यहां पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 42 की पावर क्या बन जाएगा, 4 की पावर क्या बन जाएगा, 4। डी वाली प्रॉपर्टी। अगर सर ए की पावर 0 है, यानी कोई भी नंबर हो, नंबर की पावर 0 हो, तो आंसर कितना हो जाता है हमारे पास में, 1। ठीक है बेटा, ए की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? ये 4 प्रॉपर्टी सबसे प्रमुख प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर 1 की कोई भी पावर हो, चाहे 1 की 1000 पावर हो, 1 की 1000 पावर हो, 1 की 1 पावर हो, आंसर हमेशा 1 होता है। आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत है बेटा? ए बी सी डी ई
आराम से देखो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, एक नंबर वाले। जल्दी जल्दी देखो। आओ बेटा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करूं, सारे लॉ कर लिया अपन ने। आओ बेटा, एक एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़े हैवी लेवल के क्वेश्चन। -3 की पावर 3/11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 11 इंटू -2। सर करके बताओ उसका आंसर, सिंप्लीफाई करो, आसान है बेटा। सबसे पहले देखो, क्या बेस सेम है दोनों में? बिल्कुल सर, बेस एकदम सेम है, जो कि क्या है -3/11। तो बस ठीक है सर, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई बीच में, तो क्या होगी? पावर आपस में ऐड। तो 4 प्लस -2, क्योंकि पावर -2 में है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3 की पावर 11, 4 -2 कितना हो गया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, तड़कता भड़कता, मस्त वाला, मजा ही आ जाएगा, मजा। सिंप्लीफाई करके बताओ सर, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ।
बेटा देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/7 की पावर कितना बेटा? -4। डिवाइड करना है 1 की पावर 7 6। डिवाइड है तो बेटा क्या होगा? पावर आपस में माइनस होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/7 की पावर -4 -6। तो 1/7 की पावर -10। अब बेटा पावर माइनस में अच्छी लगती नहीं है, पॉजिटिव पावर कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 की पावर 10। आपको ऐसे करने के छोड़ना है आंसर, ठीक है? ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा अपन को? नेक्स्ट क्या है बेटा? और क्वेश्चन लो। थर्ड एग्जांपल, इसमें दो पार्ट दूंगा मैं आपको। ये वाला पार्ट करके बताओ। हाँ बेटा, ये 8 है। चलो बेटा, आंसर करके बताओ।
और बेटा पहले का आंसर देखेंगे अपन, तो वो पहले का आंसर क्या है? सबसे पहले बेटा देखो बेस सेम नहीं है। आप बेस देखो तो एक बेस है 3/4, एक बेस है 4/3, पर हाँ अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो सेम हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि 3/4 की पावर 8 है, और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। पर पावर पे क्या असर पड़ता है बेटा? पावर क्या होगी? नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, जो कि अपन ने डिस्कस भी किया था। अब बेस सेम हो गए, तो बेस सेम हो गए, मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी, 8 + 7 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 3/4 की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 15। क्या आ जाएगा? 15। इस वाले में आते हैं बेटा, सर 5/3, 3/5, सर वही पॉजिटिव, सर वही लॉजिक लगेगा, इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो ये देखो 5/3 है की पावर -2 है, तो एक काम करता हूं ना बेटा, इसी को इन्वर्स कर देता हूं ताकि पॉजिटिव पावर बन जाए। 3/5 की पावर 2 बन गई, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको इन्वर्स किया तो नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर क्या है बेटा? ये 6, और ये क्या है हमारा? 25/9 की पावर कितना? 2। कुछ दिमाग नहीं लगाना सर, इसमें देखते हैं 3/5, 3/5, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। कैसे आया सर 8? 2 + 6 पावर क्या होती है बेटा? 8 हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने ट्रिक डाली थी बेटा, ये 25 ये 9 है, 25 किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो इसको मैं लिखता हूं 5 का स्क्वायर, और 9 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इनकी पावर कितनी है? 2। बेटा 25 की जगह 5 की पावर 2 आया है, 9 की जगह 3 की पावर 2 आया है, और इनकी भी तो पावर 2 है, तो इनकी भी पावर 2 लगोगे। अब जब दोनों की पावर 2 2 है, इसको बाहर भेज दूं तो 3/5 8, ये कितना हो गया? 5/3, और 2 पावर बाहर चलेगी, तो 2 पावर क्या होगी? बाहर चलेगी, तो 2 × 2 हो गया, यानी कितना हो गया? पावर 4 हो गया। अरे सर ये तो लॉजिक दिया तुम तकड़ा वाला। अब क्या करेंगे बेटा? ये 5/3 है, पावर 4 है, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो 3/5 की पावर 8, और इसको भी रिवर्स कर डाला 3/5 की पावर -4। दोनों बेस सेम हो गए, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 3/5 की पावर 8 प्लस -4, यानी 3/5 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन और करो।
करो बेटा, क्वेश्चन को करो।
आ जाओ बेटा, एक सेकेंड। 7/11 की पावर कितना है बेटा, 6 है। इसको बेटा बेस यहाँ पे हमारा 7/11, यहाँ पे 11/7 है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 7/11 कर दिया बेटा, यहाँ पे आ गया -2। अरे नहीं सर, पॉजिटिव क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, क्योंकि आपने इन्वर्स किया है, रेसिप्रोकल किया है। मल्टीप्लाई बाय, इसको बेटा एज इट इज छोड़ रहा हूँ, 49 121 की पावर 3। सर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहां लुकआउट करो सर, 49 कुछ ना कुछ क्या होता है, स्क्वायर होता है, किसका, 7 का, तो 7 का स्क्वायर। 121 11 का स्क्वायर। बाहर भेज दो बेटा इसको, बाहर भेज दिया तो 7/11 की पावर 2 बाहर चला गया, तो 2 × 3 6 हो गया। 7/11 की पावर 8 + 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो 7/11 की पावर 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी? चलो बेटा आज अपन इतना ही क्लास रखेंगे, ठीक है ना।